अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कारी उमर वक़ास। इंडियन न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम ज़ीरो टू हीरो। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे ही हीरो आपके सामने मौजूद हैं जिनका मतारुफ़ कुछ इन अल्फाज में करवाना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने कुछ अपने ख़ास बंदों पर ख़ास इनाम किया और उनको ख़ास अनायत से नवाजा। आज हर इंसान अपनी फ़लाह और बहबूद के लिए, तामीर और तरक्की के लिए और अपने रोशन मुस्तक़बिल के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। लेकिन ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने अपने मुस्तक़बिल को इस काम के अंदर महफूज पाया, बेहतर पाया, आला पाया कि हमारा मुस्तक़बिल इसी के साथ है। और यकीनन बहैसियत मुसलमान हर एक का सोच, विज़न होना भी यही चाहिए कि हमारे दीन, हमारे इस्लाम और हमारे औसाफ, हमारे असलाफ़ जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उसके लिए उनके साथ अपना ताल्लुक़ और निस्बत हमारा मज़बूत होना चाहिए। मेरी मुराद जिसकी शान, जिसके मकाम को 114 सूरतों में बयान किया गया, 30 पारों में बयान किया गया, 6666 आयात में बयान किया गया। मेरी मुराद जिसको 1,40,000 सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपने मखसूस अंदाज में और ख़ूबसूरत अल्फाज में बयान किया, उसी सुन्नत को, उसी तरीक़े को, उसी निस्बत को लेकर आज उस महबूब की शान को घर घर, दर दर, गली गली, नगर नगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया और सरहद पार जाकर, पूरी दुनिया के अंदर जाकर उसका नाम, उसका पैगाम, उसकी शान, उसका मकाम, उसका मर्तबा आज अपने मखसूस अंदाज में बयान करने वाली शख्सियत मोहतरम मुकर्रम हाफिज़ मोहम्मद अय्यूब साबिर हाफिज़हुल्लाह, जो फ़र्जंदे सियालकोट हैं, सियालकोट के साथ समड़याल, जो एक मारूफ़ तहसील जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी कह लें सलाहियतों से नवाजा है, उसके अंदर जन्म लेने वाले, उसका नाम रोशन करने वाले, मैं उनको अपने साथ स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाह सर। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे बढ़कर बात ये भी है कि बचपन में कुछ यादें, कुछ बातें अल्हम्दुलिल्लाह दौरे तालिब इल्मी में इकट्ठी गुज़री। आज अल्लाह ताला ने उसको एक मकाम पे पहुँचाया। आज वो एक राइटर भी हैं, आज वो मुसन्नफ़ भी हैं, आज वो सना ख़ां भी हैं और आज वो एक बिज़नेसमैन भी हैं। आइए चलते हैं उनकी जानिब और उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि वो आज यहाँ पर कैसे, कब और क्यों। हफ़ साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपने सना ख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चुनाव किया, कब किया, कैसे किया और आज इस मकाम पे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मालिकुल मुल्क ने अपनी याद की तौफ़ीक और मौका इनायत फ़रमाया। लाखों और करोड़ों दरूद हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस पर, जिनकी तुफ़ैल मालिकुल मुल्क ने हम सब पे ये मेहरबानी फ़रमाई। आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुना दूँ। तो ये सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह ख़ास का फैज़ान है। जो नात होती है वो हर किसी को नसीब नहीं होती। ये मेरे बुज़ुर्गों का ये फ़रमान है कि बेटा, ये कुछ लोग चुने जाते हैं, पूरी इंसानियत में से कुछ लोगों को अल्लाह ताला चुन लेते हैं कि सिर्फ़ वही मेरे महबूब की नात पढ़ेंगे। तो मैं इस हवाले से ख़ुद को खुशकिस्मत तसव्वुर करता हूँ कि उन लोगों में मेरा नाम भी मेरे मालिक ने लिखा। तो जिस तरह आपने सवाल किया कि नात का सफ़र कब शुरू हुआ, तो मुझे ये याद है कि मैं ग़ालिबन तीसरी या चौथी क्लास में था। बचपन में, बिल्कुल छोटी उम्र में। तब मेरे टीचर जनाब अरशद महमूद साहब और जनाब मोहम्मद जमील जमाली साहब, वो दोनों ही हज़रात नात से बड़ा लगाव रखते थे। तो वो ढूंढते रहते थे कि कोई बच्चा हमारे स्कूल में जो अच्छी नात पढ़ लेता हो। एक दिन मुझसे कहने लगे, आप नात पढ़ोगे? मैं जी मैं पढ़ता हूँ एक नात। तो मैंने उन्हें नात सुनाई, उन्हें बहुत पसंद आई।
तो जो नात होती है वो तो वैसी पसंद होती है। जी माशाल्लाह, कोई अंदाज कोई लहजे भी मतलब वो चुनाव होता है ना उनमें से। नात अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो पढ़ने को सभी पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से अता होती हैं। तो बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो स्कूल में वो कौन सी नात थी कि जिसको सिलेक्ट कर लिया गया, याद है वो नात? जो सबसे पहले मैंने पढ़ी थी जी जी। उसके अल्फाज हो बहू तो शायद मुझे याद ना हो, लेकिन जो नात मेरी बेस बनी थी यानी कंपटीशंस में स्कूल में जो मुझे आगे लेके गई थी वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज़ झलकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। ये हमारे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनका वज़ीराबाद के करीब मज़ार है, आपका लिखा हुआ कलाम। ठीक है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सियालकोट, ये जो 12 पत्थर स्कूल है, जी जी। स्कूल कंपटीशंस हुआ करते थे तो पहले मरकज़ में, फिर हमने जाना तहसील में, फिर ज़िला में, यानी 40-50 बच्चे मरकज़ में, 40-50 बच्चे फिर तहसील में, फिर वहाँ से जो निचोड़ निकलता था वो 12 पत्थर स्कूल कैंट। जी, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 2 दफ़ा टॉप किया है। माशाल्लाह। और नात यही पढ़ता था मैं, वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में। बाकायदा फिर ज़िंदगी चूँकि बंदे की कभी इंसान को किसी तरफ ले जाती है, कभी किसी तरफ ले जाती है। मैट्रिक के बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया। तो वो जो 5 साल मेरे काम सीखने में, जिस तरह हमारे इधर सिस्टम होते बिल्कुल हैं, ऐसे। भाई अगर पढ़ना नहीं है तो कुछ करना तो बिल्कुल है। ऐसे। तो कामकाज में लग गया तो ये इसकी तरफ से हल्का सा जो मुझे ना वो यानी सुकम आ गया, हाँ, दूरी आ गई। दूरी आ गई, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दूरी फिर एक मर्द दरवेश की निगाह से दूर हुई। आपने उनका नाम सुनेंगे तो इंशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। वो मर्द दरवेश हमारे इस इलाके की जान किबला हाफिज़ साबिर अली साबिर साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये सिर्फ मेरे ही रोंगटे नहीं खड़े होंगे, आपके भी होंगे, चूँकि वो हमारे भी उस्ताद मोहतरम और वो हमारे इलाके की सिर्फ जान पहचान नहीं बल्कि हमारी वो शान भी थे। उन्होंने जिस दर्द से, जिस लगन से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, जिस अक़ीदत से और जिस सादगी से बेलौस इस्लाम की खिदमत का परचम उठाया, शायद इस दौर में कोई उनका मुश्किल खाल है जी, खाल है, मिलती ही नहीं है। मैंने तो वो या वाली बात है कि अल्लाह का चुनाव होता है। हाँ, तो वो भी ख़ास लोगों में से, वो बड़े ख़ास थे। उस ख़ास बंदे की नज़र में पहली दफ़ा, ये अवाइल की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2000 की, यानी सन 2000 उस वक्त मैं एक दिन अपने मामू के घर गया हुआ था, जो भोपाल वाला। तो स्पेशली जुमा पढ़ने के लिए भी नहीं गया था, लेकिन वक्त जुमे का हो गया तो मैंने कहा चले आज जुमा इधर पढ़ते हैं, किबला उस्ताद जी का दीदार भी हो जाएगा। सही। तो हिफ़्ज़ करने के लिए भी मैं वहाँ गया था, लेकिन वो किस्मत में नहीं था, मुकम्मल ना कर सका। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशी अता फरमाई कि उसी मदरसे में मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान हो गया है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे इस्तकामत जो आप नहीं कर सके वो आपके बेटे ने जो है ना वो कर शुक्र है अल्लाह पाक का कि मुझे नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाफिज़ साहब की मस्जिद में मैं इब्तिदा बता रहा हूँ अब। तो मैं गया जुमा पढ़ने के लिए, तो मैंने वो जो वहाँ ऑपरेटर थे ना भाई अब्दुल हमीद साहब, उनका भी विसाल हो गया है, मैंने उनसे अर्ज़ की कि हज़रत मैं भी नात पढ़ूँ। तो कहते हैं नहीं भाई आप नहीं पढ़ोगे, यहाँ सिर्फ मखसूस लोग ही पढ़ते हैं जो हर जुमे पढ़ते हैं, या मतलब मैं बीच बैठ गया। वल्लाहु आलम उनके दिल में क्या ख्याल आया, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि नात ज़रूर पढ़िए, लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना। ये जी हुक्म करें। कहते हैं एक तो गाने की तर्ज पे नात नहीं पढ़नी, दूसरा जब किबला हाफ़िज़ साहब तशरीफ़ ले आएंगे तो आपने पढ़ते नहीं रहना, बल्कि जब वो आ जाएंगे तो आपने खुद ही छोड़ देना। वो ये ख़दशात शुरू से ही साथ साथ चलते आ रहे हैं, बिल्कुल, कि माइक दिया तो पता नहीं छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह किबला तशरीफ़ लाए, तो मैं जिस लफ्ज़ पे था वो मैं मुकम्मल करके मैंने माइक छोड़ा और बैठ गया। अब मज़े की बात यह है कि ये निगाह वली होती है। जब मैं छोड़ दिया सब कुछ, जुमा मुकम्मल हो गया, तो उसके बाद आप सलाम पढ़ने के लिए खड़े हो गए, दुआ करके लोग चले गए। कुछ लोग
जो जिनको मतलब इस चीज़ का शौक़ होता है वो नहीं जाते, वो खड़े रहे। तो किबला हाफ़ साहब ने इस तरह मुझे ना उंगली के इशारे से बुलाया, तो मैंने इधर देखा कि किसी और को तो नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो मुझे एक पीछे से एक शख्स ने थोड़ा सा धक्का दिया कि आपको बुला रहे हैं, जाएं। मैं गया, मुझे कहते हैं कि सलाम पढ़ाएं। मैंने एक शेर सलाम का पढ़ाया तो लोगों से कहते हैं भाई जिसके पास वक्त है वो बैठ जाओ, भाई से नात सुनेंगे। माशाअल्लाह। अच्छा हज़रत, ये मेरा वो पहला जो सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी 6 साल के बाद जो दोबारा आन हुआ, इस तरह से आन हुआ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ किबला हाफिज़ नसीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे कलाम बलगल्लुला बिकमालिही ख़त्म रसूल हुजूर, ये मैंने सुन रखा था और पूरा याद किया हुआ था। मेरी नात में इस तरफ मुझे लेके आने में उनका भी बड़ा किरदार है। वो बहुत अच्छी नात पढ़ा करते थे और मैं बड़ी मोहब्बत से उन्हें सुना करता था। चूँकि आज आप इब्तिदाई बातें पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं इस वजह से वो किसी को मिस करना नहीं चाहता, क्योंकि जो मोहसिन को भूल जाता है, बिल्कुल ऐसे वो एक हदीस से पाकी ना, सही तरह से अल्फाज शायद मैं अदा ना कर सकूँ कि लम यशकुरुन्नासा व लम यशकुरुल्लाह, कि जिसने बंदे का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं। इसलिए किबला हाफिज़ मोहम्मद नसीम रज़ा साहब और एक बाबा जी मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों हस्तियाँ मुझसे बड़ा प्यार करती थी और मैं इनसे बड़ा मुतासर था। इनकी पढ़ी हुई नातें मैं पढ़ता था, वही नात मैंने किबला हाफ़िज़ साहब के सामने पढ़ी। अच्छा, मैं नात मुकम्मल करके बैठा तो किबला ने मुझे यूँ बाजू से पकड़ के फिर उठा के कहते हैं कोई और सुनाओ यार। क्या बात, क्या बात। मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती की हद थी, बुलंदी थी, कुछ मुझे उन्होंने दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मेरा ये सफ़र दोबारा शुरू हुआ और आज तक सन 2000 से लेके इस जुमे तक, जो जुमा गुजर गया सन 2021 का, आपका विसाल हुए भी तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं जुमा अब भी वहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह। और मेरी ये ड्यूटी है कि नात पढ़ने वाली और सलाम पढ़ने वाली। अच्छा, आपने नात किस सना खान से मुतासिर होकर जो है ना, कि बचपन में नात सुनी होगी, किसी को देखा होगा तो आपके दिल में शौक़ पैदा हुआ, या कि वैसे ही कुदरती तौर पर ये? एक तो ये कुदरती अमर होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ें वदियत होती हैं बंदे को। तो दूसरी बात ये कि मैंने अभी नाम लिया किबला हाफिज़ मोहम्मद नसीम रज़ा साहब, क्योंकि मैं बचपन में इन्हें सुना है मैंने। तो उसके बाद मैं आगे चलूँ थोड़ा सा, कि जो मुझे प्रमोट किया गया, किबला हाफ़िज़ साहब ने मुझे एक अपनी नज़र से चुन के आगे बुलाया और कहा कि पढ़ो, कि तुम पढ़ सकते हो और तुमने पढ़ना है, ये यकीनन उन्होंने देख लिया। तो इसी तरह का एक क्यों मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ रावलपिंडी से आगे कोमरी पीर हारून रशीद दामत बरकातुहुल कुद्सिया, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए कि आपने तो मेरे मुर्शिद पाक का नाम भी आपको याद है। आपकी महफिल में मैं पहले भी जाया करता था, यानी 1997 में मैं पहली दफ़ा हाज़िर हुआ, लेकिन जब किबला हाफ़िज़ साहब ने मुझे वहाँ नात के लिए खड़ा किया, उसके बाद जब मैं गया हूँ तो मेरे दिल में शौक़ आया कि लोग इधर नात पढ़ते हैं यार, तू भी पढ़। तो रात को एक कलाम मेरा अपना लिखा हुआ, आका तेरे आने से रंग बदला हो ज़माने का, हैबत से गिरा तेरी हर बुत बुत खाने का, ये कलाम मैंने सारा पढ़ा। तो उस वक्त टाइम था गालिबन रात के 3 बजने वाले थे, यानी कबूलियत की घड़ी थी। तो वो कलाम किबला पीर साहब ने अपने हुजरे मुबारक में सुना, तो आपने वहाँ से हुक्म फरमाया कि ये जो बच्चा नात पढ़ रहा है इसका नाम लिखो, ये बड़ी महफिल में नात पढ़ेगा, महफिल कुबरा शरीफ में। तो जब किबला ने मेरा नाम लिखवा दिया तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं थी, सिलेक्शन हो गई ना। सिलेक्शन हो गई। तो वहाँ होता क्या है कि लाखों का मजमा होता है, कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आपको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। लाखों लोग सामने बैठे हुए होते हैं और पढ़ने वाले ने सिर्फ 2 से 3 शेर पढ़ने हैं, और वहाँ ये नहीं कि नोटों की बारिश हो रही है इस तरह नहीं, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ जाना है, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है और ख़ुद जेब से खर्च करके जाना है आपने। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद पाक की तालीम भी है, तरबियत भी है कि बेटा नात को कभी बेचना नहीं,
इस पे आगे जाके इंशाल्लाह कुछ बात करेंगे। अच्छा ना। तो मैं अभी ये आपको स्टार्ट में मैंने जब वो नात के 2 शेर पढ़े, मेरा वक्त मुकम्मल हुआ, तो किबला ने मुझे, जो स्टेज सेक्रेटरी थे काजी मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने मुझे इशारा किया कि बस। तो मैं पीछे हटने लगा तो मेरे किबला पीर साहब फरमाते हैं, इसकी आंखों है सारी नात पढ़े। वो अपनी लैंग्वेज पटवारी ज़ुबान में। पटवारी ज़ुबान, इसकी आंखों है सारी नात पढ़े। मैं सदके और मैं कुर्बान, यकीन करें कि वो उस नात के उस वक्त मुझे 8 से 10 शेर थे। जब मैंने ये कहा था ना कि जिसको पिलाई है मेरे आका ने आँखों से, वो भूल गया रास्ता हर एक मैं खाने का। तो किबला पीर साहब के नूरानी चेहरे पे, आपका बड़ा सफ़ेद चेहरा है, नूरानी चेहरे पे इस तरह सुर्खियाँ ऊपर से नीचे मैंने खुद आते जाते देखी, और आँखों से छम छम आंसू, और मेरी तरफ ऐसे देखते हैं बड़ी गौर से और बड़ी मोहब्बत से। तो जो उनके जो 2 आंसू गिरे, पूरी महफिल ने रोना शुरू कर दिया। बस वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा लम्हा था कारी साहब, कारी उमर वक़ास साहब। उस लम्हे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ज़वाल की तरफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उरूज की तरफ मेरा सफ़र शुरू हुआ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही है कि आपने इतने थोड़े से वक्त में, ये मतलब कि आप पाकिस्तान के शहर तो शहर रहे, आपने दुबई और बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री में जाके परफॉर्म किया, और मतलब कि नात को, हमद को, आप सल्लम की शान को बड़े खूबसूरत अंदाज में। तो इसका पस मंज़र क्या यही है या कुछ और भी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही है। देखें, मैंने जिन 2 हस्तियों का नाम लिया, किबला हाफिज़ साबिर अली साबिर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, और मेरे पीर व मुर्शिद किबला पीर अलहाज हारून रशीद साहब दामत बरकातुहुल कुद्सी, अल्लाह ताला उन्हें खिज़री उम्र अता फरमाए सेहत के साथ। यहाँ भी जुमातुल मुबारक में मैंने ख़ुद देखा है कि 2000 से ज़ायद लोग जुमा पढ़ते थे हर जुमे, आम रूटीन में। और जब रमज़ान शरीफ आता था तो शायद आपने देखा हो कि भोपाल वाला की मेन रोड पे एक ईदगाह शरीफ है, तो वहाँ लोग हज़ारों की तादाद में, और आखिरी जुमे में तो कम से कम 30,000 तक लोग हमने देखे हैं। ऐसे। ये एक बड़ा मजमा वहाँ मैंने पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ वो सुना करते थे। इससे बड़ा लाखों का मजमा दरबार आलिया मोड़ा शरीफ में। तो जब नज़र वाले, जैसे मैंने आपके गोश गुजार किया है कि किबला ने मोहब्बत से मुझे फरमाया कि इसको कहो कि दोबारा नात पढ़े, निगाहे वली में ये तासीर देखी, ठीक है, बदलती हज़ारों में से एक ये अनमोल हीरे आज फ़र्जंद सियालकोट अय्यूब साबिर। और देखें, आज उन्होंने अपने रूहानी उस्ताद की निस्बत को अपने नाम के साथ भी जोड़ ली, हाफिज़ साबिर अली साबिर और अय्यूब साबिर। वो भी हाफिज़ और ये भी हाफिज़, और ये भी क़ारी कुरान, वो भी क़ारी कुरान। तो ये जो एक निस्बत होती है, एक जो ताल्लुक़ होता है, ये एक सदका जारिया होता है, और ये नेक लोगों की पहचान होती है। अच्छा साहब, आप तो बड़े मखसूस अंदाज में, और आपने ख़ुद ही जिक्र कर दिया कि जहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ पे कोई नोटों की और कुछ नहीं, मतलब कि बरसात नहीं होती है। आजकल माज़रत के साथ सुनने वाले, देखने वाले और चाहने वाले जिनके कुछ ऐसे हैं दोस्त, तो मैं उनसे एडवांस माज़रत करता हूँ। बहुत सारे ऐसे नात ख़ां हैं कि जो बड़ी बड़ी डिमांड्स करते हैं, बड़ी बड़ी ऑफ़र करते हैं, अगर ना दी जाए तो आने से इनकार कर देते हैं, और फिर उनका मखसूस अंदाज़, मखसूस स्टाइल, और फिर वो जो उनके नखरे नाज हैं वो कहीं हद तक हैं। तो क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि नसीब अपना अपना होता है, किस्मत अपनी अपनी होती है। मामला असल में यह है कि मेरे उस्ताद मोहतरम किबला हाफिज़ साबिर अली साबिर साहब, उनके बाद मुझे एक और दरवेश यहाँ पे याद आ रहे हैं कि जिन्होंने मेरी इस्लाह फरमाई थी। मैंने स्टार्ट में, क्योंकि ये सिलसिला ही ऐसा है ना कि जब बंदे को शोहरत मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, तो फिर वो भूल जाता है। हाँ, बंदा भूल जाता है कि मैं क्या हूँ। फिर बंदा जब गाड़ी शाड़ी आ जाती है, बड़े मामलात होते हैं, सारे सिस्टम, लोग पूछते हैं भाई आप कितने पैसे लेंगे। ये लोगों का भी मसला है, सिर्फ नात खानों का ही मसला नहीं है, ये लोगों को भी प्रॉब्लम है। को मैंने उनसे पूछा, ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों हाथों से बजती है, इसी तरह का मसला है। मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम किबला हाफिज़ मोहम्मद निसार मुस्तफ़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये मुरादपुर सियालकोट में आपका मज़ार शरीफ है, उनसे मैंने तर्जुमातुल कुरान पढ़ा माशाल्लाह, सेठा वाली मस्जिद समड़ियाल में। तो आपसे मैंने ये सवाल किया, हुजूर जब कोई मुझे कॉल करता है तो पूछता है कि आप कितने पैसे लेंगे या इस तरह का मामला कोई, तो मेरा दिल जो है ना वो
बड़ा अजीब सा फील करता है, मैं क्या इसे जवाब दूँ। कुछ चीज़ें मैंने पहले बताया ना कि ये खुदा की तरफ से होती है, बंदा अल्लाह ताला जिस बंदे को बचाना चाहे और जिस रास्ते पे लेके हाँ जाना बिल्कुल चाहें, वमा तौफीक इल्ला इल्ला बिल्लाह। बिल्ला। तो वो मुझे कहने लगे, बेटा इसको ये समझा लिया करो इसको कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक बेशक। जो रिज्क तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिल के रहेगा। दूसरी बात जो मुझ पे आज तक असर अंदाज हुई, वो साईं अब्दुल रशीद साहब सियालकोट में वो पढ़ते हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम अरफाना कलाम, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं माशाल्लाह। उन्होंने मुझे एक बात बताई, है हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैंने बैठे बैठे सवाल किया, साईं जी आप किसी से डिमांड क्यों नहीं करते? तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने, उमर वकास भाई रूह खुश हो जाएगी आपकी। कहने लगे, बेटा बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, पल्ले बांध लो, सारी ज़िंदगी काम आएगी, कि जो रिज़्क तुम्हारे नसीब में है वो 2 पहाड़ों की तह के नीचे पड़ा होगा तुम्हें मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। और जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वो तुम मुंह में भी डाल लो, निगलने की कोशिश करो, गले में फंस जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो फिर किस लिए किसी के आगे हाथ खड़ा करोगे, क्यों फैलाओगे? जो तुम्हारा नसीब है वो तो तुम्हें मिल जाएगा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत फॉलो किया है, पल्ले बांध लिया, पल्ले बांध लिया। और अल्लाह के फजल से मुझे, मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझे कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद अयूब साबिर ने आज तक हमसे किसी से डिमांड किए हो, पैसे मांगे हों कि मैं नात पढ़ने के लिए आऊँगा तो इतने पैसे लूँगा। ये अल्लाह का फजल है और मेरे मुर्शिद करीम की निगाह है। यकीनन ये मुर्शिद की निगाह, और फिर जिसकी तारीफ़, जिसकी सना और जिसकी सना की जा रही है, जब बंदा दिल से, ईमान से और अक़ीदे से करता है तो फिर यकीनन उसकी इस्लाह लाजिम होती है। हदीस के अल्फाज हैं, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ का, तुम मेरी हिफाजत करो मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। जब आपने आपकी शान की हिफाजत के लिए अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को और अपनी तमाम तर सलाहियतों को उस पर लगा दिया, तो यकीनन अल्लाह ताला भी आपकी हिफाजत कर रहा है। और वैसे भी जो आपने दिल की बात कही है, तो वो भी हदीस के अल्फाज हैं, इज़ा सलह सलहल जसद कुल्ला व इज़ा फसद फसदल जसद कुल्ला, कि इज़ा वहिया क़ल्ब, फरमाया कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सीधा रहता है तो सारा जिस्म सीधा रहता है, अगर वो टेढ़ा हो जाए तो सारा जिस्म टेढ़ा हो जाता है। तो ये दिलों के राज, दिलों के ताल्लुकात हमेशा उसके साथ मजबूत होने चाहिए। जितना इंसान का ताल्लुक़ बिल्ला मजबूत होता है ना, इंसान उतना महफूज होता है। अच्छा अफसर, मैं वक्त की मुनासबत से आपसे ये जानना चाहूँगा, ठीक है शनाखानी करना, इबादत करना, अपने आप को तक़वे में, परहेज़गारी में, आजिज़ी में, इनकिसारी में अपने शब रोज़ को गुजारना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए कोई ज़रिया मुआश, को कारोबार, को बिज़नेस, तो आपकी इसके अलावा क्या मसरूफ़ियात हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो अपने दोस्तों को भी ये कहा करता हूँ कि भाई नात जो है ये तो तोहफ़ा है ना अल्लाह पाक की तरफ से, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये डायरेक्ट आप पर ये नज़र करम है कि जो आप नात पढ़ते हैं, तो इसे ज़रिए माश ना बनाओ मेरे भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से, उससे पहले मैं किबला साहब से मुलाकात जब हुई थी मेरी, तो मैं ये टेलीविज़न वगैरह, VCR वगैरह जो रिपेयर करते हैं, इस तरह का मेरा कोई काम था। तो जब ये निगाह पाक हुई और मेरा फील्ड बदला, नात की तरफ आया, तो उधर से भी मुझे करम के इशारे मिल गए कि मैंने एक मकतबा बनाया। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी किताबें। मकतबे का नाम क्या रखा? मकतबे का नाम मैंने अपने मुर्शिद खाने की निस्बत से कासमिया नज़ीरिया रखा, क्योंकि मोड़ा शरीफ के बानी हुज़ूर किबला बाबा जी सरकार जनाब कासम सादिक मोहड़वी और उनके बेटे जनाब अलहाज पीर नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके नाम पे मैंने अभी उसे प्रमोट करके नज़ीरिया इस्लामिक कलेक्शन का नाम दिया है मैंने। अच्छा। तो उसमें मैं तस्बीह, टोपी, खुशबू, जाय नमाज और इस तरह के इतरियात वगैरह काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला मैंने रखा हुआ है। तो उसके साथ अच्छा सिलसिला चल जाता है? शुक्र खुदा की ज़ात का अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये अभी पिछले 1.5-2 साल गुजरे हैं हमारे, अभी भी हम उसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। ये कोरोना प्रोग्राम्स वगैरह तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, यानी महाफिल। उस वक्त मैं दुबई में था, अपने नात टूर पे गया हुआ था, तो नात टूर था मेरा 18 दिन का, लेकिन वो मुझे 6 दिन में क्लोज़ करना पड़ गया था। अच्छा। और चूँकि महाफिल सारी कैंसिल हो गई, दुबई में तो बहुत सख्ती हो गई थी ना,
तो वहाँ से भी मतलब 12 दिन पहले वापसी हो गई। तो यहाँ आके भी परेशानी कि अब क्या करेंगे भाई, ये तो बड़ा माम इशू बन गया। बहरहाल वो 1.5-2 महीने जो बिल्कुल बंद रहे, गुजारा होता रहा। उसके बाद फिर दुकान जब ओपन हुई, बाज़ार खुले, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुकान से अल्लाह के फजल से मैं रिज़्क़ रोटी लगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप साहब, एक होता है कलाम पढ़ना, एक होता है कलाम लिखना। पढ़ना और लिखना ये ज़रा थोड़ा सा मुनफरिद है। जी क्या आप पढ़ते ही हैं या कि लिखते भी हैं? अगर लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं? पंजाबी, उर्दू, फ़ारसी, या मतलब कि किस ज़ुबान में जो है ना वो? मैं अब लिखने की बात पे आए हैं तो ये भी एज़ाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि वहीं से क़िबला हाफ़िज़ साहब की मस्जिद में मैंने एक सबसे पहले कलाम लिखा। अरबी में ये किसी ने लिखा है, अस्सुबहु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दुजा मिन वफ़रतिही। अल्लाह अल्लाह के विर्द के साथ हम्द की सूरत में पढ़ा जाता था। मैंने ट्रांसलेट करवाए चंद शेर उसके। अपने अरबी टीचर थे हमारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल समड़ियाल के, अब्दुल रहीम सर। ठीक है, आपसे ट्रांसलेट करवा के फिर मैंने उन्हें शेरों की शक्ल दी। ठीक है, उसके मैंने 18 शेर लिखे। तो माशाअल्लाह। वो शेर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ज़बरदस्त लगे कि सियालकोट में मैंने सन 2000 से लेके सन 2006, 7, 8 तक बहुत पढ़ा है और यही कलाम लोगों ने मुझसे सुना है। दो अल्फाज हमारे नाज़रीन को, दो अशार उसके ज़रा सुना दें। हाँ, वो बिल्कुल सुना देता हूँ कि उसमें पहले अरबी है, फिर उसका तर्जुमा है पंजाबी ज़ुबान। जी जी। अस्सुबह बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दुजा मिन वफ़रतिही। अल्लाह 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 अल्लाह। साती शजरू नतक़ल हजरू, जिन्नू वेख दरख्त सलाम करन, जिन्नू वेख के पत्थर भी कलमा पढ़न। क्यों ना उस सोने दे दर जाके, क्यों ना उस सोने दे दर जाके, जाली सीने दे नल लावा मैं। अल्लाह 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 अल्लाह। साते शजरू नतक़ल हजरू शक्कल कमरू बिइशारतिही। किसे चन कोलो पुछया की होया, क्यों टोटे हो के डिगया से, कहंदा होया इशारा उंगली दा, कहंदा होया इशारा उंगली दा। क्यों ना कदमा दे विच आवां मैं। अल्लाह 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 अल्लाह। इसमें बहुत सी तज़मीन भी, यानी एक शेर पे गिरा कह के, यानी मैं ये कम से कम मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है नेट पे, गालिबन 35 से 40 मिनट तक यही कलाम पढ़ा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अरबी और पंजाबी आपने इसको मिक्स हाँ किया जी, है? इसमें पहले 2-3 शेर की जो तर्जुमा है, बाकी आगे जाके मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ हस्तियों पे शेर लिखे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी मुख्तलिफ शख्सियात को सामने रख के भी इस कलाम में शेर लिखे। यकीनन जो आपने अभी अंदाज़ देखा और जो आपने अभी हफ्स साहब का माशाअल्लाह खूबसूरत कलाम देखा, तो आपके दिल में भी जुस्तजू, आपके दिल के अंदर भी ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ुएँ यकीनन जो है ना वो जन्म ले रही होंगी और आपका दिल तड़प रहा होगा, यार ऐसे सनाखा को, ऐसी शख्सियत को और ऐसे बंदे को ज़रूर मिलना चाहिए। तो हफ्स साहब, अगर कभी मुलाकात को दिल कर पड़े, हमने तो आपको ढूंढ निकाला, ज़ीरो टू हीरो में बिठा दिया, आप एक हीरो हैं माशाल्लाह हमारे इस कौम के। तो अगर कोई दूसरा मिलना चाहे तो क्या आपसे? कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, हमने बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ना अल्लाह ताला ने मिजाज ऐसा बनाया है अपना कि लोगों से छुप के रहना है, ज़्यादा लोगों से ओपन, मिलना खुली नहीं। किताब। ओपन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में मेरे दोस्त तशरीफ़ लाते हैं, जी आया नु वेलकम।
मेरी शॉप पे दोस्त तशरीफ़ ले आते हैं, जी हाँ वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं बनाया हुआ अपना, कोई वक्त नहीं रखा हुआ कोई कि मैं तकल्लुफ़ नहीं रखा हुआ। ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोई टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ कि मैं इस वक्त मिलूँगा, इस वक्त नहीं मिलूँगा, कोई ये अभी करूँ। सेक्रेटरी नहीं रखे। अल्लाह रहम फरमाए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सही। हाँ, मैं अपना सेक्रेटरी खुद ही हूँ। जी ठीक हो गया। ये भी देखें जी, यकीनन अपने असातिज़ा की तरबियत और उनकी ज़िंदगी को फॉलो करते हुए आज उनके शागिर्द भी जो हैं वो सादा ज़िंदगी जो है ना वो गुजार रहे हैं, और इतना कुछ होने के बावजूद भी वो समझते हैं कि हम कुछ नहीं। क्यों समझते हैं? कि जिनकी शान में, जिनके ताल्लुक़ से, जिनकी निस्बत से हम आज हैं, यकीनन वही सब कुछ हैं, हम क्या हैं। अगर हम आज कुछ कर जाएं तो ये हमारी खुशबख्ती है, वगरना उनको क्या ज़रूरत है जिसको 30 पारों में कहा गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिसकी शान को वो सारी कायनात में बयान कर रहा है। तो हम अगर उसकी शान बयान करने वाले बन जाएं तो ये हमारी खुशकिस्मती है। अब सब आखिरी सवाल, अपने चाहने वालों, देखने वालों, सुनने वालों और प्यार करने वालों को क्या खूबसूरत मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह ताला आपके इस EDN चैनल न्यूज़ को इज़्ज़त अता फ़रमाए। आपने मुझे मौका दिया तो मैं पैगाम ये दूँगा कि खिदमत खल्क़, जो कि बहुत खाल खाल लोग रह गए हैं खिदमत खल्क़ करने वाले, खिदमत खल्क़ में लग जाओ। जितना हो सके इंसान की खिदमत करो, इंसानियत की खिदमत करो। यही दर्स मेरे क़िबला उस्ताद जी दिया करते थे, और यही दर्स मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अलिया मोड़ा शरीफ से। आप फरमाते हैं बेटा कि किसी के काम आना यही ज़िंदगी है। अगर तुम किसी के काम नहीं आ सकते तो ये बेकार सी ज़िंदगी है बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमें इंसानियत की खिदमत, उसके बाद अपने मुसलमान भाइयों का एहतराम नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत अता फ़रमाए। और मैंने भाई राफ साहब आपसे ये जब दफ्तर में दाखिल हुआ तो मैंने फ़ातिमा फाउंडेशन का नाम पढ़ा है, तो आपने जो उस पर लिखा हुआ है, अगर वो सब कुछ होता है तो अल्लाह आपको बरकत अता फ़रमाए। क्योंकि यकीनन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत कुछ लिखने के लिए होता है, करने के लिए बहुत कम होता है। तो जिस तरह आपने कहा कि ये लिखा हुआ है सामने मनशियात, ये एक लानत बन गई है हमारी। उसकी वजह मैं समझता हूँ कि कुछ गवर्नमेंट की भी डील होती है, और यकीनन होती है। तो अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हदायत अता फ़रमाए और हमें भी हदायत अता फ़रमाए कि हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है हम उसे पाक और साफ़ रखें। तो आपने ये भाई लिखा है कि मनशियात के बाद जो बंदा सही हो जाता है उसके लिए कारोबार का भी सिलसिला है। तो माशाल्लाह रोज़गार भी उसे देते हैं कि आप उसे ठीक भी हो जाएगा और ये रोज़गार भी करेगा। तो अल्लाह ताला आपके इस अमल में बरकत अता फ़रमाए। यही जो भी मैंने कहना चाह रहा था कि इंसानियत की खिदमत ये सबसे बड़ी खिदमत है। अल्लाह ताला हमारे उमर वकास भाई को, उनकी पूरी टीम को बरकतों से नवाजे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फ़र्जंद सियालकोट मारूफ सना ख़ान, मोहतरम मुकर्रम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अयूब साबिर, जो मुख्तलिफ़ ममालिक में, मुख्तलिफ़ शहरों में अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बातें की, बहुत खूबसूरत पैगाम दिया, और लास्ट पे जो उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम अवामुन्नास के नाम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि आप तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो लोगों के काम आते हैं। लोगों के काम आना, वो हम बचपन में पढ़ा करते थे, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों, ज़ईफ़ों, बूढ़ों से मोहब्बत करना। तो आज उसी प्यार को, उसी तराने को, उसी मिली नगमे को, उसी नज़म को, उसी सबक को याद करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिमा वेलफेयर फाउंडेशन ने अपनी खिदमत का एक जाल जो है वो बिछाया हुआ है, जिसके अंदर एम्बुलेंसेस का सिलसिला, जिसके अंदर फ़ातिमा शेल्टर होम, जिसके अंदर माजूर बच्चे, जिसके अंदर डेफ एंड डैम हैं, जिसके अंदर फ़िज़िकल हैं, जिसके अंदर जो कह लें ब्लाइंड हैं, जिसके अंदर हाफ मेंटल बच्चे जो होते हैं, उनको अल्लाह की तौफ़ीक़ से हॉस्टल दिया, उनके खाने पीने रिहाइश का बंदोबस्त किया, और उनकी तालीम और तरबियत के लिए गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम किया। फिर मनशियात के हवाले से फ़ातिमा लाइफ केयर हॉस्पिटल, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने उनकी जो है वो तालीम और तरबियत का आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह वहाँ पे इलाज और रोज़गार एक साथ मिलेगा। इस पर हम एक मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे
इंशाल्लाह जो आपको अवेयरनेस होगी, आपको बहुत सारी मालूमात जो मुख्तलिफ कह लें एक इंशाल्लाह प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान भर में अपनी इनफरादियत को इंशाल्लाह ज़ाहिर करेगा। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ADN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल फुरकान सेंटर लाया आपके लिए खालिस जंगली शहद। हर एक छोटे बड़े की जरूरत सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नायाब तोहफा। अल फुरकान सेंटर के पास शहद उतारने वाली अपनी प्रोफेशनल टीम मौजूद है जो इंतहाई तजुर्बाकार है। उनकी महारत का अंदाजा उनकी वर्किंग और कारकर्दगी को देखकर बखूबी किया जा सकता है। शहद उतारते वक्त वर्कर्स को मुख्तलिफ पुरखतर मराहिल का सामना करना पड़ता है। अल फुरकान सेंटर की टीम ने शहद उतारने का किया आगाज। सबसे पहले धुनी से मद्दे मुकाबिल मक्खियों को अपनी महारत से पुरअमन और महफूज तरीके से मुंतशिर कर दिया। मक्खियों के जत्थे में सिर्फ एक हिस्से में शहद होता है, जबकि बाकी बड़ा हिस्सा उनकी कॉलोनी यानी अंडों और बच्चों की हिफाजत पर मुश्तमिल होता है। ये देखें, शहद वाले हिस्से को बड़ी महारत के साथ मक्खियों के रिहायशी हिस्से से अलग किया जा रहा है और साथ ही शहद वाले हिस्से को इस तरह मखसूस अंदाज से अपने पास महफूज कर लिया गया है। दुराने वर्किंग हमारे वर्कर्स मक्खियों से खेल रहे हैं जो उनकी महारत का मुंह बोलता सबूत है। ये जत्थों का अंदरूनी स्ट्रक्चर है जिसमें मक्खियां शहद स्टोर करती हैं। यहाँ से शहद को निकालकर फिल्टर कर लिया जाता है। इन तमाम मराहिल के बाद हम करते हैं आपके लिए खालिस जंगली शहद की खूबसूरत पैकिंग जो आपके लिए दस्तयाब है। मुल्क भर में शहद हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर अभी कॉल करें। 03387109996 0524593662 या अल फुरकान सेंटर विजिट के लिए बानो बाजार चौक शहीदा सियालकोट तशरीफ लाएं।